प्रशासन के द्वारा जो ये दुर्व्यवहार किया गया है आपकी बहन के साथ, उस पे आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, प्रशासन को पहले सुधारना चाहिए अपना स्थिति। उसी के बाद ना, जब प्रशासन ने हो गया, आम पब्लिक को गाड़ी से ठोकर मार के जान ले लेते हैं तो पब्लिक क्या करेगा उसमें? जो देश के रक्षक है वही ऐसे कर रहा है तो आम पब्लिक कैसे जिएगा? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के पास है और यहाँ पे फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत मधेपुरा के डीएम साहब जो हैं, उनके गाड़ी के द्वारा सुबह करीब 4:30-5 बजे 6 बजे के लमसम में एक महिला और एक उनकी बच्ची रोड पे जा रही थी। NHAI के 7 बजे की घटना है और ये NHA के जो कर्मचारी होते हैं, रोड कर्मचारी, वो रोड के साइड में डिवाइडर पे कुछ पेंट कर रहे थे, तो वो महिला और बच्ची जो है वहाँ पे रुक के वो पेंट देखने लगी। इसी क्रम में डीएम साहब का गाड़ी आता है और वो उन चारों को गाड़ी के चपेट में ठोकर मार के वहीं पे मृत्यु कर दी जाती है, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है और 2 दरभंगा DMCH में रेफ़र करके इलाज कराया जा रहा है। अभी हमारे साथ वो जो जिनका मृत्यु है, जिनका शव आया है, हमारे साथ उनके कुछ परिजन मौजूद है। ये इनसे जानते हैं कि ये जो मरे हैं, जिनका शव है यहाँ पे, वो इनके कौन लगेंगे और इनका कब की ये घटना है और कैसे ये घटना हुई थी, इन लोगों को कैसे पता चला, तो वो सारी बात जानते हैं। तो इन जो मृत्यु हुई हैं वो उनके आप कौन लगेंगे? छोटे भाई हैं। छोटे भाई। हाँ। ये जो है आपकी जो बहन है, उनके साथ एक जो लड़की है, वो आपकी कौन लगेगी? मेरा भांजी है, छोटी वाली। आपको कैसे पता चला था? इसका दिया था हमारे दुकान पे कहने के लिए, एक्सीडेंट में वहाँ पे आपका सिस्टर और भांजी स्पॉट हो गया है, तो हम दुकान छोड़ के गए पैदल दौड़ते दौड़ते देखने के लिए, तो देखे तो सही में स्पॉट हो गया था। किसके गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था? सुपौल डीएम साहब का गाड़ी था। सुपौल जिला के डीएम साहब के? जी। क्या डीएम साहब उस समय गाड़ी में मौजूद थे? उसमें गाड़ी में मौजूद था। वहाँ का लोकल आदमी एक व्यक्ति पकड़ने का कोशिश किया, उसको कमर पकड़ा था, पहले कमर छोड़ा के भागने लग गया, तो उधर से एक मोटरसाइकिल वाला है आया, हेलमेट लगा के उसको बिठा के आगे बढ़ा के लेके चला गया। कि इसमें लोकल के जो प्रशासन थे, क्या उनका सपोर्ट था वहाँ के डीएम को भगाने में? 100% हाथ था। जहाँ तक उसका डीएम का बोर्ड भी खोलने का बोला वहाँ का प्रशासन, लोकल आदमी को तो बोर्ड खोलने लग गया, तो उसको बड़ी मार लग गया। वहाँ का पब्लिक मूवमेंट बना के उसको बोर्ड खोलने वाला बहुत मार मारा। वो वहाँ का उसका स्टाफ था, इसका पदाधिकारी का कोनो स्टाफ था, पदाधिकारी का, वही खोलने के आदेश दिया, तो उसको बहुत मार लगा, तो फिर चला गया वहाँ से। तो वो इनके साथ में जो 2 व्यक्ति जो और थे, जो रंग पेंट कर रहे थे, वो अभी कहाँ? वो अभी DMCH में भर्ती है। DMCH में। उन लोगों का स्थिति क्या है, कुछ आपको जानकारी? बचना मुश्किल है वो दोनों को भी। बुरी तरह से घायल है वो दोनों भी। ये जो प्रशासन के द्वारा जो ये दुर्व्यवहार किया गया है आपकी बहन के साथ, उस पे आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, प्रशासन को पहले सुधारना चाहिए अपना स्थिति। उसी के बाद ना, जब प्रशासन ने हो गया, आम पब्लिक को गाड़ी से ठोकर मार के जान ले लेते हैं तो पब्लिक क्या करेगा उसमें? जो देश के रक्षक है वही ऐसे कर रहा है तो आम पब्लिक कैसे जिएगा? अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जो क्या 5 गो लड़की है छोटी छोटी, उसका परिवेश चाहते हैं और एक बच्ची को कम से कम नौकरी मिल जाना चाहिए। अब कितना मतलब 5 बच्ची जो है, तो उन लोगों का अभी उम्र कितना होगा? सबसे छोटी वाली 4 साल का है, एगो जोड़िए बहन है, दोनों 4 साल का है। उसके बाद 6 साल, 8 साल, 9 साल का है, ऐसे 10 साल के नीचे सब है। एक भाई है मात्र, वो भी छोटा है, वो भी पढ़ ही रहे। कैसे होगा उसका गुजारा? तो आखिर वो लोग जा कहाँ रहे थे जो रोड पे अचानक से एक्सीडेंट? वो डेली माँ भगवती का मंदिर है, वहाँ पे डेली दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज भी दर्शन करके लौट रहे थे तो साइड पट्टी मार रहा था NH वाले, तो बोला थोड़ा खड़े होके देख लेते कैसे पट्टी मारते मशीन से। उतना ही में डीएम साहब की गाड़ी आया, पहले तो पेंट वाले को दोनों को उड़ा दिया गंभीर रूप से। उसके बाद पेंट करने वाला मशीन अंदर घुस गया, चक्के तर में था, अनबैलेंस होने के बाद वो दोनों को फिर चपेट में ले लिए। मतलब पहले वो कर्मियों को ठोकर मारा, उसके कर्मियों को मारे ठोकर। अच्छा, उसके बाद आपकी बहन? उसके बाद मेरे बहन को और भांजी को मारे ठोकर।
अब मारने के बाद उतर के भागने लग गया, तो वहाँ पे एक आदमी लेटिंग करने के लिए आया था, वही पकड़ा है, तो उसको कमर छुड़ा के भाग गया। तो वहाँ के जो प्रशासन है वो आप लोगों की कोई मदद नहीं की? कोई मदद करने का, जहाँ तक हम लोग को विरोधी कर रहा है, उसका बोर्ड खोल कर हटा रहा था डीएम साहब का। डीएम साहब का क्या कहना है कि उस समय वो गाड़ी में थे या नहीं थे? गाड़ी में वो भी थे और ये डीएम साहब थे और ड्राइवर थे, 2 ही आदमी गाड़ी में थे और कोई नहीं थे। धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि कैसे जिला मधुबनी सुपौल जिला के जो डीएम है उनके द्वारा गाड़ी में मौजूद रहने के बावजूद टक्कर मार करके वो एक माँ और बेटी का जो है वो मृत्यु कर दिया गया है। और लोकल प्रशासन, इन लोगों का कहना है कि लोकल प्रशासन जो थे उनके द्वारा वहाँ के जो डीएम थे उनको भगा दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है जो कि सामने आई है। एक अगर पुलिस प्रशासन ही आम पब्लिक, आम जनता का सपोर्ट नहीं करेगा, उसको भगाने में, उसकी मृत्यु करने में अगर पुलिस प्रशासन ही अपना पूरा भागीदारी देगा, तो आखिर आम जनता का क्या होगा? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और ये जो गुड़िया कुमारी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके छोटे छोटे 5 बच्चे थे। अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, वो भी एक बड़ी बात है। तो ये इन लोगों का बस एक ही कहना है कि अब तो इनकी बहन वापस नहीं आएगी, लेकिन जिनकी मृत्यु, जो इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उनका भरण पोषण हो जाए इस प्रकार से। और एक बच्ची को नौकरी दे दे जो वो अपना छोटे भाई बहनों का भरण पोषण कर सके। ऐसे ही और नए अपडेट के लिए आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।